पेन का आविष्कार मानव इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। इसके आने से पहले हमारे पूर्वज निशान छोड़ने के लिए बहुत ही साधारण औजारों का इस्तेमाल करते थे। पहले के इंसान गुफाओं की दीवारों पर पत्थरों से चित्र बनाते थे। लिखने के ये शुरुआती प्रयास बहुत ही साधारण थे, फिर भी ये दिखाते हैं कि उनमें अपनी बात रिकॉर्ड करने और बताने की बहुत इच्छा थी। बाद में लकड़ी की तीलियों को रंगों में डुबोकर इस्तेमाल किया जाने लगा, जो पहले से बेहतर था। इन तीलियों से लिखने में ज्यादा कंट्रोल और बारीकी आती थी। प्राचीन सभ्यताओं को और भी बेहतर लेखन सामग्री की चाहत थी। मिस्र के लोगों ने रीड पेन बनाया। ये पेन नाइल नदी के किनारे मिलने वाले खोखले रीड से बनता था। इन रीड को सावधानी से आकार देकर सुखाया जाता था, फिर उनको स्याही में डुबोकर पेपिरस पर लिखा जाता था। रीड पेन एक बहुत बड़ा बदलाव था। इससे मिस्र के लोग अपनी लिखावट की संस्कृति को और भी बढ़ा पाए। ये हम उनके चित्रलिपि और सुंदर स्क्रॉल में देख सकते हैं। रीड पेन सदियों तक लिखने का एक लोकप्रिय साधन बना रहा। मध्य युग में एक नया लेखन उपकरण आया, पंख वाली कलम, क्विल पेन। ये कलम बड़े पक्षियों, आमतौर पर हंस या राजहंस के उड़ने वाले पंखों से बनती थी। ये रीड पेन से भी पतली होती थी। इससे और भी नाजुक और जटिल लिखावट लिखी जा सकती थी। पंख वाली कलम का चलन उस समय बढ़ा जब लिखे हुए दस्तावेजों की मांग बढ़ी, खास तौर पर मठों में, जहां साधु लोग ध्यान से किताबें लिखते थे। हालांकि पंख वाली कलम में भी कुछ कमियां थीं। इसे बार बार स्याही में डुबोना पड़ता था। इस कलम को एक खास चाकू से नुकीला भी बनाना पड़ता था। इन कमियों के बावजूद पंख वाली कलम सदियों तक लिखने का मुख्य साधन बनी रही। इसका इस्तेमाल मध्य युगीन मठों से लेकर राजाओं और रानियों के दरबारों तक होता था। साहित्य, दर्शन और विज्ञान की कई महान रचनाएं इसी कलम से लिखी गई थीं। 19वीं सदी नए आविष्कारों का दौर लेकर आई। 1827 में रोमानियाई आविष्कारक पेट्राचे पोयनारू ने पहले फाउंटेन पेन का पेटेंट कराया। पोयनारू के आविष्कार में स्याही के लिए एक बिल्ट इन जगह थी। इससे बार बार डुबकी लगाने की जरूरत नहीं रही। हालांकि शुरुआती फाउंटेन पेन अक्सर गंदे होते थे और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। उन्हें लोकप्रियता हासिल करने में कई दशक और कई सुधार लगे। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में फाउंटेन पेन टेक्नोलॉजी में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिले। वाटरमैन और पार्कर जैसी कंपनियों ने नए डिजाइन पेश किए। इन डिजाइनों में बेहतर स्याही की व्यवस्था और अधिक टिकने वाले निब थे। फाउंटेन पेन केवल एक लेखन उपकरण से कहीं अधिक बन गया। यह एक स्टेटस सिंबल के रूप में विकसित हुआ। एक बढ़िया फाउंटेन पेन का मालिक होना परिष्कार और शालीनता का प्रतीक था। 20वीं सदी के मध्य में बॉल पॉइंट पेन के आविष्कार के साथ लेखन तकनीक में एक क्रांति आई। हंगेरियन पत्रकार लाजलो बिरो फाउंटेन पेन की स्याही के धुंधलेपन और धीमे सूखने से निराश होकर एक अधिक विश्वसनीय विकल्प की तलाश कर रहे थे। 1938 में उन्होंने बॉल पॉइंट पेन का पेटेंट कराया। इस पेन में कागज पर समान रूप से स्याही वितरित करने के लिए एक छोटी घूमने वाली बॉल बेयरिंग का उपयोग किया गया था। बिरो के आविष्कार को शुरू में बीरोम के रूप में बेचा गया था। इसकी सुविधा और वहनीयता के कारण यह जल्दी ही लोकप्रिय हो गया। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नए प्रकार के पेन का उदय हुआ। 1980 के दशक में पेश किए गए जेल पेन चिकनी लेखन और जीवंत रंगों के लिए जेल आधारित स्याही का उपयोग करते थे। रोलर बॉल पेन, बॉल पॉइंट और फाउंटेन पेन तकनीक का एक मिश्रण स्याही के रंगों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ एक सहज लेखन अनुभव प्रदान करता है। इन नवाचारों ने संचार, शिक्षा और रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए एक अनिवार्य उपकरण के रूप में पेन के स्थान को और मजबूत किया। पेन ने अपने कई रूपों में मानव सभ्यता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे पूर्वजों के कच्चे चिन्हों से लेकर आज के परिष्कृत लेखन उपकरणों तक पेन हमारे विचारों और सपनों के लिए एक माध्यम के रूप में काम करता रहा है। इसने हमें दूरियों पर संवाद करने, अपने इतिहास को रिकॉर्ड करने और अपनी रचनात्मकता को आवाज देने का अधिकार दिया है। पेन अपनी सादगी और लालित्य में मानवीय चातुर्य और खुद को अभिव्यक्त करने और अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने की हमारी